हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आई होप आपको इस कोर्स में मज़ा आ रहा है, जहां मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, काफ़ी प्रैक्टिकल वे में आपको एसक्यूएल सिखाने की कोशिश की है, अपनी बेस्ट कोशिश की है एक्चुअली। क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज देखे थे अपने पढ़ाई करते टाइम, एंड मैंने फिगर आउट किया कि यार बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन फिल्टर्ड अराउंड है। हमें काफ़ी कंसाइज और काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पर ही काम करना होता है इंडस्ट्री में। तो इसलिए मैंने ये कोर्स लाया है अपने हिसाब से, अपना डेटा बना के, ताकि आपको मैं एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट इंडस्ट्री नॉलेज दे सकूं। तो आई होप कि मेरा ये पर्पस फुलफिल हो पा रहा है। तो अब हम एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन और डाउट जो लोगों का होता है उसकी बात करने वाले हैं, जो कि है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार, काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम नेम एंड काउंट ऑफ डुप्लीकेट। ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये तीनों की हम बात करने वाले। चलिए, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्रीगेशन फंक्शन सिखा रहा था, तो काउंट स्टार तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे चुका है, बट अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू सभी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जिस एग्रीगेशन की फंक्शन की बात करूंगा काउंट सीरीज में, वो है आपका काउंट स्टार। ये क्या करता है, ये आपको सिंपली counts all the rows in the result set including rows with null values। ठीक है, ये आपको पूरी रोज काउंट करके देता है, और अगर किसी सेल में वैल्यू नल है ये उसको भी काउंट करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अभी तक हम काउंट ऑफ स्टार यूज कर रहे थे, राइट। नल क्या है, नल होती है मिसिंग वैल्यू। जहां भी मिसिंग वैल्यू है वहां नल लिख कर आता है, और ये उसको भी काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बना के लाया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, काउंट पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो सिलेक्ट क्या करेंगे, काउंट ऑफ स्टार, करेक्ट, एज काउंट ऑफ एम्प्लॉय, अपना एक एलियास दे देंगे। ठीक है, कौन से टेबल में, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, और हमें इसमें एक फिल्टर भी लगाना है। क्या फिल्टर है, सेल्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट 3 है, तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको और रन करते हैं। लेट्स सी, तो इससे हमें पता चला कि 48 एम्प्लॉयज है हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, राइट। अब दोस्तों, एक थोड़ा डिफरेंट वे से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और वो है काउंट ऑफ कॉलम नेम। ठीक है, जो सेकंड वेरिएंट है काउंट का, वो ये है। ये क्या करता है, दिस वेरिएंट काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन द स्पेसिफिक कॉलम। तो मान लीजिए अगर हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में, ओके, हमारे डिपार्टमेंट आईडी में किसी भी डिपार्टमेंट आईडी मिसिंग है, ठीक है, तो ये उसको काउंट नहीं करेगा, वेर एज ये वाला उसे काउंट करेगा। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। मान लीजिए कहीं पर कोई आईडी, कहीं पर कोई डेटा नल है, तो ये काउंट ऑफ स्टार उसे काउंट करेगा, बट काउंट ऑफ स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम विच यू वांट टू काउंट, इट विल नॉट काउंट इट। ओके, सो यहाँ नॉन नल वैल्यूज ही काउंट होती है, यहाँ नल वैल्यूज भी काउंट होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाई है। ठीक है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव अ सैलरी ग्रेटर देन 70,000। कितने लोगों की सैलरी ग्रेटर देन 70,000। तो देखते से ही आपको यहाँ दिख रहा है एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया है। क्या है वो फिल्टरिंग क्राइटेरिया, सैलरी ग्रेटर देन 70,000। तो चलिए सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, सैलरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, वेयर क्राइटेरिया क्या है, वेयर
सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हाउ मेनी पूछा है, कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें इनकी सैलरी इसका काउंट चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो, आप काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी भी कर सकते हो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 70,000, ठीक है। तो ये सिर्फ जहाँ जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नॉट नल है सिर्फ उसी को काउंट करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देर आर 408 ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 70,000, ठीक है। उसी तरह पिछले वाले में भी मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इज 3 है और जो नॉन नल है वो भी काउंट हो रहे हैं, जो नल्स है वो भी काउंट हो रहे हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन नल्स। और जो इसका तीसरा वेरिएंट है जो कि है काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, अब हम उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है एंड इसका एक काफ़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी है। तो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कॉलम नेम ये क्या करता है, द वेरिएंट काउंट्स द नंबर ऑफ यूनिक नॉन नल वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम। ये आपको यूनिक नॉन नल्स वैल्यू देता है, ठीक है। पहले तो यानी नॉन नल्स यानी कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू कॉलम नेम वाला पार्ट, और उसमें भी आपने सामने डिस्टिंक्ट लगा दिया, यानी कि अगर 2 रोज का सेम डेटा है तो यहाँ पर आप उसको एक ही बार काउंट करोगे। तो ये डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहा है और फिर आपको काउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पर भी मैंने आपके लिए काफ़ी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया है, डायरेक्टली उसी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिक प्रोजेक्ट्स हैव बीन वर्कड ऑन बाय एम्प्लॉयज, यानी आज तक के हमारे एम्प्लॉयज़ ने जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है उसकी यूनिक प्रोजेक्ट्स कितने थे। क्योंकि हो सकता है आपने और मैंने दोनों ने ही सेम प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है, तो 2 डिफरेंट रो होगी, एक रो आपके कारण एक रो मेरे कारण, लेकिन मुझे यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए। आपने किया हो मैंने किया हो फ़र्क नहीं पड़ता, कितने प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है आज तक ये पता करना है। तो ये हमारे टाइम शीट्स टेबल में है, ठीक है। आपको याद होगा, मैं एक बार इसको क्वेरी कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम शीट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टोर किया है डेटा, इसको लिमिट कर लेते हैं, काहे को पूरा टेबल फेच करना, राइट। तो यहाँ हमें दिख जाता है कि कौन सी आईडी थी, कौन से एम्प्लॉय ने सबमिट की, कौन से प्रोजेक्ट का था, कितने आवर्स काम किया गया एंड कौन से दिन को ये सबमिट किया गया। अब मैं क्या करूँगा, यार मुझे तो सिर्फ कितने डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स है मेरे पास वही देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिलेक्ट, पहले मैं आपको 2 डिफरेंस बता देता हूँ, काउंट ऑफ प्रोजेक्ट आईडी करता हूँ पहले मैं, ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा एज टोटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम आपके टाइम शीट्स टेबल, ठीक है। तो ये हमें बता देगा भाई कितने टोटल रोज है, कितने टोटल प्रोजेक्ट आईडीज हैं हमारे पास, देखते हैं। तो 500 प्रोजेक्ट आईडीज है, क्यों, क्योंकि 500 रोज है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, स्पेसिफिकली कितने यूनिक प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डिस्टिंक्ट काउंट लिखूँगा, काउंट डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट आईडी, पूरे प्रोजेक्ट आईडी नहीं, सिर्फ उसमें से डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट आईडीज, तो ठीक है। तो डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट आईडी एज यूनिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा, रन करते हैं। ओके, तो इसका मतलब है 500 टोटल रोज है हमारे पास, लेकिन उसमें से सिर्फ 309 यूनिक प्रोजेक्ट्स है, यानी कि काफ़ी लोगों ने सेम प्रोजेक्ट्स पर कंट्रीब्यूट किया है और इसलिए आपके पास मल्टीपल रोज है। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझा, काउंट ऑफ प्रोजेक्ट आईडी पूरी प्रोजेक्ट्स की आईडी दे रहा है, और काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट आईडी उनमें से सिर्फ यूनिक प्रोजेक्ट आईडीज दे रहा है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरियस एग्रीगेशन फंक्शंस ऑन काउंट। आई होप ये सीरीज आपके लिए यूजफुल थी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जहां हम आपके न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि है ऑर्डर बाय, कैसे हम डेटा को ऑर्डरिंग करते हैं।
All the best. Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself, and we wish you all the very best for your journey. Take care.